तो वही बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, सुनते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी अपनी आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35A हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। और हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं को रुख करेंगे। तो सैयद, देखिए, ऐतिहासिक फैसला सामने आया है और ऐसे ऐतिहासिक फैसले के साथ ही इतिहास के पन्नों में 370 हमेशा के लिए दफन हो गई है। इससे जुड़े तमाम किस्से, तमाम याचिकाएं हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी हैं। बिल्कुल, और आपको बताएं कि ये वो फैसला है जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए भी है, और बाशिंदे वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लंबा समय बिताया और जिस तरह से आतंकवाद हो या फिर वहां पर घुसपैठ हो उसको भी सहा है। उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, सबसे पहले उनको सुनाते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या लगता है 370 लागू रहेगा? आप सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम वेलकम स्टेप मानते हैं। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि 370 जो है, जो सरकार का फैसला है जिसे खत्म कर दिया गया है, वो लागू रहेगा। हम बिल्कुल जो खत्म का लागू रहेगा, हमारा पहले से स्टैंड गवर्नमेंट के साथ में हक में था। एज ए कश्मीरी विस्थापित हम कह रहे हैं इस बात को। वी आर द मेन स्टेक होल्डर्स, जो हम वहाँ के एबोरिजिन रहे हैं, तो हम बड़ा वेलकम स्टेप मानते हैं। आप क्या मानते हैं? हम इसको बहुत ही वेलकम स्टेप मानते हैं। सारे हिंदुस्तान के लिए खुशी है, सारे जम्मू कश्मीर के लिए खुशी है। जम्मू कश्मीर के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है, भारत की जीत है। तो ये साफ तौर पे कहा है तमाम जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने कि जो सरकार का, केंद्र सरकार का फैसला था। सैयद, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी, इस बातचीत के लिए। और अब रुख करेंगे सियासी रणभूमि का, रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां सीएम फेस पर आज मोहर लग सकती है। आपको बता दें, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, आज विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल पहुंच गए हैं बीजेपी के ऑब्जर्वर और आज सीएम फेस को लेकर तमाम अटकलें साफ हो जाएंगी। 4 घंटे बाद विधायक दल की बैठक भोपाल में होगी और ऑब्जर्वर्स विधायकों से चर्चा करेंगे। भोपाल में ऑब्जर्वर्स का स्वागत और तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम के नाम पर फैसला आज हो जाएगा। तमाम वो चेहरे जिन पर दांव खेला गया है, तमाम वो चेहरे जिन्हें मैदान में उतारा गया, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या फिर उनको केंद्रीय स्तर से मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा गया, कई नाम हैं जिन पर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज चल रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम वो नाम हैं जो इस रेस में हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की भी चर्चा है। हालांकि इसमें से तमाम चेहरे खुद को बताते रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक और सीएम रेस के चेहरे आपके सामने हैं। मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, ये तमाम वो चेहरे जो चर्चा करेंगे विधायकों के साथ। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, 4 घंटे का इंतजार और बाकी है।
फिर जो तमाम अटकलें हैं, जो तमाम चर्चाएं हैं, उन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। सीएम कौन है ये तय हो जाएगा। क्या आज सीएम फेस पर मोहर लग जाएगी और कौन इस रेस में कितना आगे, सबसे आगे कौन? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 बजे के लगभग विधायकों की बैठक शुरू होगी। तमाम पर्यवेक्षक यानी कि तीनों पर्यवेक्षक उस बैठक के अंदर शामिल होंगे और बीजेपी के संगठन से जुड़े लोग उस बैठक के अंदर शामिल होंगे और रायशुमारी रहेगी कि आखिर मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। देखिए, कई नाम है और कई नामों के साथ साथ बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में अगर हम देखें तो सबसे पहले तमाम जो सीएम रेस में जिनका नाम चल रहा है उसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। तमाम बड़ी जो है लंबे समय से पारी खेली उन्हें मुख्यमंत्री के पद पे। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ये नाम पे रायशुमारी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो देखिए बीजेपी के सामने और भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसको साधना होगा। ओबीसी वर्ग के साथ साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है यानी कि पिछड़ा वर्ग की है, तो ऐसे में कई और भी नाम सामने निकल के आए हैं। प्रहलाद पटेल उसमें से नाम दिया जा रहा है। प्रहलाद पटेल जिस तरीके से महाकौशल के एक बड़े नेता माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी प्रहलाद पटेल के नाम से की जा सकती है। इसके साथ अगर हम देखें तो देखिए जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया का नाम भी है, ज्योतिराज सिंधिया का नाम इसलिए लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है धीरज साहू कैश कांड को लेकर बड़ा अपडेट। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और जेपी नड्डा कर रहे हैं इस प्रदर्शन की अगुवाई। आपको बता दें कैश कांड को लेकर ये प्रदर्शन जारी है, जहां धीरज साहू को लपेटा जा रहा है वहीं लगातार छीटाकशी कांग्रेस पर भी, और कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर लपेटे में है। कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जेपी नड्डा इस प्रदर्शन को लीड करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस 3 चीजों पर काम करती है, करप्शन, कमीशन और क्रिमिनलाइजेशन। तो 3 चीजों का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस के साथ सीधे जोड़ दिया गया। करप्शन, कमीशन और क्रिमिनलाइजेशन। नड्डा कहते हैं कि इन्हीं 3 चीजों पर कांग्रेस काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। Congress and corruption, these are the 2 sides of the same coin. और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है।